वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीता राम। रामायण की कथा के अनुसार लक्ष्मण हमेशा ही भगवान श्री राम के साथ रहे, चाहे वह 14 वर्ष का वनवास हो या रावण के साथ युद्ध में भाग लेना हो। लक्ष्मण प्रभु श्री राम और सीता माता के साथ हमेशा साथ थे, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति कुछ पलटी कि राम जी को ना चाहते हुए भी लक्ष्मण के लिए ये कदम उठाना पड़ा। चलिए जानते हैं। रामायण में एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जिसे श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने प्रिय भाई को मृत्यु दंड देना पड़ा। कथा के अनुसार भगवान श्री राम को अपने राजा के धर्म को निभाते हुए और अयोध्या की रक्षा के लिए उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। हैरान करने वाली बात है कि आखिर वह क्या वजह थी जिसने अयोध्या को खतरे में डाला और लक्ष्मण को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। श्री राम जब रावण का वध कर लंका से वापस अयोध्या आए, तब उनका अयोध्या वासियों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। जिसके बाद श्री राम अयोध्या के राजपाट संभालने लगे। एक दिन यम देवता कोई चर्चा करने के लिए श्री राम से मिलने अयोध्या आए थे। चर्चा शुरू करने से पहले ही उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब मेरे और आपके बीच बातचीत होगी तब हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि यम देवता के साथ जब तक उनकी बातचीत समाप्त ना हो जाए तब तक वह किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दे। लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बनने ही कुछ समय गुजरा था कि तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। द्वार पर लक्ष्मण को खड़ा देखकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें कहा कि वह जाकर श्री राम को उनके आगमन का संदेश देने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। उनकी बात ना मान कर देने के कारण ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कह दी। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा के क्रोध को देखते हुए और अयोध्या वासियों को श्राप से बचाने के लिए स्वयं का ही बलिदान देने का निश्चय किया। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा को उल्लंघन कर अंदर श्री राम को दुर्वासा जी के आने का आगमन बताया। श्री राम को अपने वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। यह सोचकर वह दुविधा में पड़ गए और अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान करते हुए मार्ग पूछा। तब ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही होता, उन्हें भी लक्ष्मण का त्याग करना होगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। इसके बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। जानते हैं, जब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को उनकी मृत्यु पर इसलिए हंसी आई, बल्कि उन्हें पता चला कि लक्ष्मण ने श्री राम के वचन का पालन करने और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया है, तो वे हंसकर अपने आनंद और दुख को व्यक्त किया और फिर उन्होंने आगे अपने धर्म का पालन कर। उर्मिला जानती थी कि लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति अपने निष्ठा और धर्म का पालन किया और अयोध्या वासियों को बचाने के लिए ही अपने बड़े भैया की आज्ञा का उल्लंघन किया, नहीं तो वह ऋषि दुर्वासा के श्राप से पूरी अयोध्या समाप्त कर सकते। यह त्याग लक्ष्मण के जीवन का सर्वोपरि त्याग था और उर्मिला ने इसे धर्म का पालन बताया। इन महान धर्म का पालन करने के कारण उर्मिला ने अपने पति के बलिदान को धर्म ही जीत माना। इसी खुशी होकर हंसने लगी और फिर इसी भाव से उन्होंने अपने पति को याद किया। मानस की एक कथा के अनुसार सीता और लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम, भरत और शत्रुघ्न की समाधि मांडवी और श्रुतकीर्ति सती हो गई और अपने पति की समाधि के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन सीता को दिए वचन के अनुसार उर्मिला ने अपने पुत्र अंगद और चंद्रकेतु और सीता के पुत्रों लव और कुश की देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहा। कुछ वर्षों बाद माता उर्मिला ने भी सरयू नदी में समाधि ले लिया। भगवान श्री राम नारायण के अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के। भरत और शत्रुघ्न भी भगवान के ही अवतार थे। इसलिए जब धरती पर रावण की मृत्यु हो गई और कई वर्षों से राजपाट कर लिया, तब काल ने कहा कि भगवान अब आप लोग अपनी लीला समाप्त करके अपने लोक चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम की लीला समाप्त होने का समय आ गया। तो
ऋषि दुर्वासा को ना चाहते हुए राजमहल में आना पड़ा कि जिससे कि लक्ष्मण भी अपने लोग जा सके और भगवान श्री राम नारायण बन सके। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और वह सरयू में समाधि लेकर शेषनाग बन गए और राम जी नारायण के अवतार थे और माता सीता लक्ष्मी का अवतार थी। इसीलिए सभी का कार्य पूर्ण हो गया और सब अपने वास्तविक रूप में आके अपने धाम को चले गए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, जय सीता राम।